हेलो फ्रेंड्स, जय मां काली। मैं भक्तिनी प्रतिभा सिंह जय मां काली चौकी से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने कुछ हैरत अंगेज़ और दिलचस्प बातें लेके, तंत्र के अखाड़े की कुछ ज्ञान के बातें लेके। यूँ तो तंत्र का अखाड़ा बहुत बड़ा है, बहुत प्रबल है। इसके बारे में किसी एक इंसान को इतनी जानकारियाँ हो नहीं सकती, लेकिन फिर भी जितनी भी हैं मैं चाहती हूँ मैं आपको दूँ। आज जो मैं बात करने जा रही हूँ आपके बारे में, वो है कि आपके घर में अगर कोई टोना कर दे। आपने सुना होगा टोना कर दिया, टोना लग गए। गांव देहात की भाषा में टोने लग गए, टोने निकलवाए तो मुंह से डोरे निकले, मुंह से धागे निकले। कोई टोना चढ़ा देता है। तो हाँ, ऐसा होता है। तंत्र के अखाड़े की ये एक छोटी सी क्रिया होती है, क्योंकि अक्सर लोगों को परेशान करने के लिए की जाती है, उनकी सेहत को ख़राब करने के लिए की जाती है। वो परेशान रहें, दुखी रहें, सेहत ख़राब रहे, इसलिए की जाती है। अक्सर देखा होगा टोना लग गए, लोग कहते हैं, या किसी के ऊपर कोई ऐसा काम हो गया तो उसको उल्टियाँ शुरू हो गई, रुकी नहीं रही हैं। इसमें सबसे सार्थक, अगर आपके साथ अगर कभी ऐसा हो रहा है तो आप 5 नीम के पत्ते चबाइए, 5 या 7 नीम के पत्ते चबाइए। इस चीज़ का पता बहुत आसानी से लगाया जाता है। अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा इंसान नहीं है जो एकदम से आपको ये बता दे, या आप उस इंसान तक नहीं पहुंच पा रही हैं, किसी मौलाना के पास, किसी पंडित के पास, किसी फ़कीर के पास आप एकदम से नहीं पहुंच पा रही हैं, तो जो मरीज़ है उसको 5 नीम के पत्ते खिलाइए। अगर उसको वो पत्ते कड़ुए ना लगें तो ये आप मान के चलिए कि उसके ऊपर हकीकत में कोई असर है, इसलिए उसकी उल्टियाँ नहीं रुक रही हैं। क्योंकि ऐसे में इंजेक्शन तक लगा दिए जाते हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो नीम के पत्ते उसे कड़ुए नहीं लगते तो ये मान के चलिए कि उसके ऊपर हकीकत में टोने लग गए हैं। ऐसे में आप उस इंसान के ऊपर से 1.25 मीटर काला कपड़ा, 14 जोड़ी लौंगे, 5 मीठे पान, 5 मिठाई, 5 रुपए का सिक्का, 5 तरीके के फूल, ये सब उस कपड़े को चौपट करके सब सामान रख के उसको काले डोरे से लपेट ले और उस मरीज़ के ऊपर से सीधी तरफ से 7 बार उतारे और ले जाके नदी में फेंकाएं। ये काम आपको रात को करना होगा। अकेले जाएं और नदी में सिरा के आएं। वहां तक किसी के साथ जा सकते हैं, लेकिन आप जब नदी में सिराने जाएंगे तो जिसके हाथ में वो है, जिसने उतारा किया है, वही लेके जाएगा। बार बार ये चीज़ हर किसी के हाथ में नहीं दी जाएगी। आपको नदी में सिरानी है और नदी में जब आप उसको फेंके तो कहो, जाओ जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ, भेजा तुमको। और वहीं नदी के किनारे अलग से भी मिठाई लेके जाएं, 5 तरीके की मिठाई रख दें और 5 अगरबत्तियाँ गाड़ दें। किसी भी दिन आप ये काम करिए। हफ्ते में 2 बार 3 बार अगर उस मरीज़ के ऊपर से आप ये काम कर लेते हैं, आपको हर हालत में फ़ायदा होगा। पहले तो ये ज़्यादातर गांव देहातों में चला करता था, लेकिन अब ये शहरों में भी आ गया है। शहरों में भी लोग इस चीज़ से परेशान होने लग गए हैं। कुछ चीज़ें बड़ी अद्भुत हैं, पर हैं। उसमें ये टोने भी आते हैं, टोने चढ़ा दिए जाते हैं, और ये ज़्यादातर सेहत को ख़राब करने के लिए ही काम किया जाता है, 99%। कभी कभी लोग मीठे पान में कुछ मिला के खिला देते हैं। किसी भी अनजान इंसान के हाथ का मीठा पान ना खाएं। अगर आपको पान खाने का शौक़ है तो अपने आप जाके दुकान पे बनवा के खा लें, लेकिन किसी का दिया हुआ ना खाएं।
चीनी पढ़ दी जाती है। मुस्लिम मैथोलॉजी में चीनी पर पढ़ दिया जाता है, खड़े नमक पर पढ़ दिया जाता है, साबुत नमक की डेली। और ऐसे काम ज़्यादातर किसी को सम्मोहित करने के लिए होते हैं कि पति लड़ाई कर रहा है तो उसे चीनी पढ़ के दे दी, नमक के डेले पढ़ के दे दिए, शांत हो जाए। और कभी कभी घर में लड़ाई कराने के लिए भी ये काम कराए जाते हैं कि सामने वाले की बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो जाए कि घर की कलेशी ना शांत हो। बहुत अद्भुत अखाड़ा है ये। अगर इससे को कैसे बचे तो इससे, हालांकि एक तरीके से इतनी सारी चीज़ों के बीच में बचा नहीं जा सकता है, लेकिन हाँ निवारण हो तो निवारण करने के बाद आराम मिल जाएगा। उस चीज़ का असर जब आपके ऊपर से ख़त्म होगा तो आप खुद ठीक हो जाएंगे। अगर आपको लगता है आपकी किसी से दुश्मनी है, किसी से रंजिश है, उसके घर का खाना बिल्कुल ना खाएं, उसके यहाँ का तो पानी भी ना पिएं, क्योंकि पानी तो पढ़ा ही जाता है। ये तो सभी जानते हैं कि पानी पढ़ा जाता है। आपको पता ही नहीं लगेगा आप क्या पी गए। ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ जिससे सिर्फ आपको एक नॉलेज रहे कि हाँ ऐसा होता है। तंत्र के अखाड़ा बहुत बड़ा है। तंत्र के अखाड़े में अनगिनत चीज़ें हैं, करने कराने के तरीके इतने ज़्यादा हैं कि इनको एक इंसान तो गिना ही नहीं सकता। हाँ, लेकिन अवेयर ज़रूर कर सकता है। मैं ये जानकारी आपको सिर्फ इसलिए देती रहती हूँ कि जिससे आप थोड़े जागरूक रहें अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। जैसे आज मैंने टोने के उतारे बताए, होता है ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है, या हम इन बातों को क्यों माने, हम तो शहर वाले हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अपने लिए ही मुसीबत मोल लेंगे, क्योंकि ऐसा होता तो है ही। और इस असर से आप निकल तभी पाएंगे जब इस असर के इलाज को शुरू करेंगे। दवाइयाँ इसमें फ़ायदा करना काम बंद कर देती हैं, दवाइयाँ काम ही करना बंद कर देती हैं। आप पेन किलर खा खा के मर जाएंगे, आपका पेन नहीं बंद होगा। नीम के पत्ते इन चीज़ों में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। नीम से अक्सर पता लगा लिया जाता है। गांव देहातों में तो बेचारे लोगों के पास इतनी सुविधा भी नहीं होती है कि वो एकदम से भाग जाए, लेकिन हाँ ऐसे देसी नुस्खों से आराम से पता लगाया जा सकता है कि आपके ऊपर किसी ने टोना किया है या नहीं। ये काम आप आजमा के देखिएगा, आपको फ़र्क ज़रूर नज़र आएगा। जय माँ काली।